हेलो बच्चों, आप सभी को राम राम। और आप सभी का आपके अपने प्यारे संदीप टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। मैं रोविन भड़ाना आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ संविधान की क्लास। कल हमने अनुसूची पढ़ी थी और अनुसूची 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और चौथी अनुसूची के लिए आज हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाइए और पिछली वीडियो देख लीजिए। बहुत ही काम की वीडियो हो रही है, बहुत ही काम की वीडियो चल रही है, बहुत ही मेहनत की गई है इन चीज़ों पर। पढ़ाने के लिए भी बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लंबी लंबी क्लास हम ला नहीं रहे हैं। आप 10-15 मिनट अगर खेलते कूदते भी पढ़ लोगे ना तो भी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। और ये इस वीडियो को शेयर करिए और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है। देखो चौथी अनुसूची क्या है। चौथी अनुसूची राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। देखो चलो इससे पहले मैं सोच रहा हूँ पीछे का रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। जैसे देखिए मोटा मोटा देखेंगे, जैसे कि प्रथम अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में क्या, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है एवं उनके क्षेत्र है। राज्य कितने, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में दिया गया है। वेतन भत्ते और पेंशन किसके, विशेष अधिकार, जो यानी कि विशेष अधिकार पर बैठे हुए हैं। कौन, भारत का जैसे राष्ट्रपति हुआ और राज्यपाल हुआ, लोकसभा का अध्यक्ष हुआ, उपाध्यक्ष हुआ, राज्यसभा का सभापति हुआ, उपसभापति हुआ, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए, राज्य विधानसभा के सभापति हुए, उपसभापति हुए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुए। ठीक है। इनको वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें शपथ और प्रतिज्ञा त्याग के बारे में बताया गया। अब जिन्हें वेतन और भत्ते मिलेंगे उन्हीं को सारी चीज़ें क्या बताई गई हैं, शपथ और प्रतित्याग के बारे में बताया गया है। आई बात समझ में। उसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तीसरी अनुसूची में जो दिया गया है, तीसरी अनुसूची में दिया गया प्रमुख संवैधानिक पदाधिकार, और किसको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को कौन से संवैधानिक पद का अधिकार दिया गया है। चौथी अनुसूची यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो पहली में क्या था, पहली में था संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी में क्या था, वेतन भत्ते। ठीक है। और तीसरी में क्या था, उनकी शपथ और प्रतित्याग, है ना। तीसरी में शपथ था ना, हाँ, शपथ के बारे में था तीसरी में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में, और अन्य भी है। चौथी अनुसूची के बारे में आज हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इसमें क्या था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का क्या किया गया था, आवंटन किया गया था। यानी कि अभी तक क्या चल रहा था, दोनों चीज़ें मिलके चल रही थी। अब चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सभी सीटें हैं उनका आवंटन किया जाएगा। कौन से, राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। पाँचवीं अनुसूची में क्या चीज़ दी गई है, पाँचवीं अनुसूची में दिया गया है, इसमें अनुसूचित जाति के क्षेत्र में प्रशासन का संचालन एवं नियंत्रण का वर्णन किया जाएगा। ठीक है। तो ये किस में दिया गया, पाँचवीं अनुसूची में दिया गया। छठी अनुसूची में क्या दिया गया है, देखिए छठी अनुसूची जो है वो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का क्षेत्र दिया गया है। प्रशासन और नियंत्रण का क्षेत्र दिया गया है। ध्यान रखना, जनजाति क्षेत्र के बारे में पूछे तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में पूछे तो छठी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर पहाड़ी जनजाति परिषद बनी हुई है, जहाँ प्रशासन का नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथों में होता है। प्रशासन का नियंत्रण किसके हाथों में होता है, राष्ट्रपति के हाथों में होता है। छठी अनुसूची में क्या क्या दिया गया है, देखो छठी अनुसूची है तो इसमें देखो विस्तार पूर्वक दिया गया है कि जो हमारी छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन तीनों चारों की जब मांग की जाएगी, इन चारों की जब मांग की जाएगी, जनजातीय क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा, इनके नाम आएंगे तो हमें क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर 6 पर लगाना है, यानी कि छठवीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। ठीक है। और सातवीं अनुसूची, देखो 7 से बना सूची। ठीक है। तो सातवीं अनुसूची बनी। अनुसूची कितने प्रकार की होते हैं, देखो सातवीं अनुसूची में सूची को 3 प्रकार से बांटा गया, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। ये शक्तियों का विभाजन है एक तरीके का। मूल संविधान में जो थे, संघ सूची में 97 विषय थे और राज्य सूची में 61 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। परंतु वर्तमान समय में 100 विषय तो संघ सूची में है, 66 विषय राज्य सूची में है और समवर्ती सूची में 52 विषय किए गए हैं। ठीक है, बढ़कर जो हो गई हैं। अवशिष्ट सूचियाँ क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक आईटी एक्ट आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आईटी एक्ट आया सन 2000 ईस्वी में। ठीक है।
सन 2000 ईस्वी में क्या आया, IT एक्ट आया। संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखो संघ सूची के विषय, सबसे पहला है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेलवे, परमाणु, अंतरिक्ष, मुद्रा, बीमा, बैंक, संचार, जल परिवहन और स्टॉक मार्केट, इनकम टैक्स, हवाई परिवहन, सीमा शुल्क, व्यापार, कच्चा तेल। इन सारों के बारे में क्या बताया गया है, ये हैं हमारी संघ सूची के विषय। एक और है इसमें लाइट हाउस। लाइट हाउस जो है वो भी संघ सूची का ही विषय है। अब देखिए राज्य सूची। राज्य सूची के विषय कौन कौन से है। राज्य सूची का विषय है कृषि है, जो राज्य में काम करता है, ठीक है। जो तुमने ध्यान हो, गन्ने की जो पेमेंट है वो राज्य सूची के द्वारा ही आती है। या फिर हमारा और दाल वाल का रेट, तो धान का रेट, इन सब का रेट कौन फिक्स करता है, राज्य सरकार करती है। जल संसाधन मंत्री, ये भी हमारा जल संसाधन का जो बारे में है वो भी राज्य सूची। पुलिस, तुम्हें पता है पुलिस राज्य में ही होती है, केंद्र में नहीं होती। स्वास्थ्य, कृषि व प्रकर, मछली, टोल टैक्स, विज्ञापन, स्थानीय शासन, पंचायती नगरपालिका, राज्य में तीर्थ स्थल, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। देखो राज्य में तीर्थ स्थल से पहचानिए कि जैसे कि अयोध्या है, राज्य सूची का विषय है, और वहाँ पे जो काम कर रहा है, वहाँ पे जो पैसा वैसा आ रहा है, ठीक है, केंद्र से तो आ ही रहा है, पर जो पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटक का जो वो पैसा यूटिलाइज होगा वो उत्तर प्रदेश के लिए होगा। आई बात समझ में। अब देखिए समवर्ती सूची में, यानी कि जो दोनों में आता है वो किस क्या क्या है, शिक्षा, वन तथा वन्य जीव, बिजली बंदरगाह, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, किताब अखबार, पुरातत्वीय इमारत और अंतर्द्वंद, अंतर्देशीय परिवहन, शादी तलाक उत्तराधिकारी, IPC 1860 भारतीय दंड संहिता, दिवालियापन संबंधी कानून। देखो 1860 का जो भारतीय दंड संहिता है ये अब चेंज हो गया है, ये बन गया है भारतीय न्याय संहिता, BNS बन गया है 2023, BNS 2023। इसमें कुछ परिवर्तन करे गए हैं तो उनके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। वैसा कब आया था, 1860 में आया था। 8वीं अनुसूची के बारे में बताया। देखो संघ सूची और इसके बारे में एक चीज़ और बताया था। देखो संघ सूची होता है केंद्र सरकार का विषय, राज्य सूची होता है राज्य सरकार का विषय, समवर्ती सूची होता है जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करते हैं। संघ सूची में ये है जो भी कोई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो केंद्र सरकार चलाती है, ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा ही चलाई जाती हैं, उनको हम संघ सूची में रखेंगे। जो ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ उन पर राज्य सरकार का ही अधिकार होता है, तो ये राज्य सूची होती है। मैंने कुछ पॉइंट लिखवा दिए हैं और कुछ अपने आप से भी एनालाइज करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़ें, ठीक है। अब जैसे कि 8वीं अनुसूची है, इसमें राजभाषा का वर्णन किया गया है। अनुसूची में 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, राजभाषा का वर्णन किया गया है। और आपको पता ही होगा राजभाषा हमारी मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थीं, मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक राजभाषा जोड़ी गई जिसे सिंधी बोलते हैं, हम जिसे क्या बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 71वां संविधान, फिर उसके बाद 71वां संविधान हुआ, 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ। इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई। 1992 में नेपाली, कोंकणी और मणिपुर जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, संथाली, डोगरी और मैथिली और बोडो ये 92वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्तमान में अब इन सब चीज़ों का परिवर्तन, यानी कि 4 तो ये जुड़ गई, 3 ये जुड़ गए और एक ये जुड़ गई, तो 14 में 4, 3, 7 और एक 8 और जुड़ गई। 4, 3, 7 और एक 8 और जुड़ गई, तो टोटल भाषाएं कितनी होगी फिर 22। टोटल भाषाएं हो अब कितनी है वर्तमान में, 22। कौन कौन सी हैं, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मराठी, उसके बाद मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू और उड़िया। तो ये वाली कौन सी भाषाएं हैं, ये वाली टोटल 22 भाषाएं हैं जो वर्तमान संविधान के अंतर्गत हैं। देखिए एक बार फिर देख लीजिए कौन कौन सी भाषा कैसे जोड़ी गई और इनकी ट्रिक क्या क्या है। देखो 21वां संविधान संशोधन, 21 से बना, इस सै को सिंधी लिखा है ना, 21 में क्या है सिंधी, तो सै, सिंधी के सै में 2 और 1,
इन्हें इसे 1 मान लो और इसे 2 मान लो, इसे क्या मान लो, 2 मान लो। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा कब की गई, क्या कह रहे हैं, कब की गई, 1967 में सिंधी जोड़ी गई। उसके पश्चात सिंधी के पश्चात 71वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और इसने नमक नाम की एक क्रिया चलाई। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैक से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा हुई जो 1992 में हुआ था। 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसमें कौन कौन सी गई, MSBD। MSBD का मतलब मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये वाली कौन सी है, अन्य भाषाएं वाली जोड़ी गई। ठीक, 92वां संविधान संशोधन द्वारा। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या करा गया। देखिए 9वीं जो अनुसूची थी इसके अंतर्गत क्या गया, इसमें भूमि सुधार कानून आया, कानून को जोड़ा गया। इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, नहीं यानी कि इसे जो है इसे जो है 9वीं संविधान अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था उसी के द्वारा इसको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को न्यायालय की समीक्षा से बाहर किया गया था। न्यायालय की समीक्षा के अंतर्गत नहीं आता, ये न्यायालय की समीक्षा के बाहर आता था। फिर उसके बाद 13 कानूनों को रखा गया। कितने, 13 कानूनों को रखा गया। वर्तमान में इसकी संख्या 284 है। 13 कानूनों को रखा गया और वर्तमान में इसकी संख्या कितने, 284 है। लेकिन जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 1973 के बाद का इस अनुसूची में जोड़ा गए कानून की समीक्षा न्यायालय कर सकता है, क्योंकि यह अनुसूची भी संविधान का भाग है। यानी कि 1973 में इसको फिर मान लिया गया और इसको तवज्जो दी गई। यानी कि लेकिन जनवरी 2007 से मान लिया गया। 10वीं अनुसूची, इसमें 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में। देखो दल बदल 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, मुझे तो इस तरीके से याद कर रखा, जोड़ा गया था। उसके बाद 11वीं अनुसूची, क्या 11वीं अनुसूची 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और 12वीं में हुआ 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दोनों की डेट याद रखना, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में ही हुए थे, 11वें में भी और 12वें में भी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज को क्या दर्जा प्राप्त हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें 9 भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 में 16 कानून और 29 विषयों को जोड़ा गया। कितने, 16 कानून और 29 विषय नए जोड़े गए। 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 1992 में स्थानीय नागरिक शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कौन सा, संवैधानिक दर्जा। भाग 9 के क्या के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से P से Z तक 18 कानून व 18 कार्य विषय जोड़े गए। ये थी हमारी 12वीं अनुसूची। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन क्या है, 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई, भूमि सुधार संबंधित। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल से है। 10वीं अनुसूची किससे है, दल बदल से है। 52वां संविधान संशोधन 1985, ये 1951 दल बदल कानून के विरोध में। 11वीं अनुसूची 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1992 में हुआ 11वीं का, और 12वीं का भी 1992 में हुआ। 74वां संविधान संशोधन उसका 73वां। और पंचायती राज व्यवस्था का 29 विषय हैं। नगर पंचायत व्यवस्था विषय है 243 का W। ठीक है, तो ये वाली अनुसूचियों का आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे और हमारे पास क्वेश्चनों की संख्या कम से कम 30 से 40 रहेगी। तो अनुसूचियों को कल क्वेश्चन के तहत हम उन्हें ख़त्म कर रहे होंगे। तो इसी तरह अपने चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए अपने संदीप टेक्निकल क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी को राम राम।